देश के नए संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसको लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है और ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है ब्लैक डे के नाम से, जिसकी वजह से सियासत काफ़ी तेज हो गई। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। चलिए हम इनसे बातें करते हैं और हम जानते हैं। मैम, जिस तरह से ब्लैक डे का बात चल रहा है और संसद भवन का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, जितनी भी सियासत है वो तेज हो चुकी है, क्या लगता है पीएम मोदी इनॉग्रेशन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि ये जब पहली बार हमारे देश की प्रथम आदिवासी महिला समाज से राष्ट्रपति बनी थी द्रौपदी मुर्मू जी, तो यही भाजपाइयों ने खूब ढिंढोरा पीटा था। ढोल तासे बजा के इन्होंने कहा था, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है एक आदिवासी से समाज से आने वाली महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनवाया। इसके पहले जब रामनाथ कोविंद थे तभी इन्होंने खूब ढिंढोरा पीटा था कि देखिए एक दलित समाज के व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बनाया, जबकि हमने देखा किस तरीके से उस दलित राष्ट्रपति का अपमान जो उड़ीसा में मंदिर में उनको प्रवेश तक नहीं मिला था जब वो पत्नी के साथ गए थे। इस तरह के अपमान लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा और एक दिखावे की राजनीति के तहत वो इस तरह से लोगों को आगे लाते हैं, कहते हैं मैं सम्मान करता हूँ और दूसरी ओर से उनका अपमान भी करते हैं। अब इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है कि राष्ट्रपति के जो सत्र बुलाने का अधिकार, उसे भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अगर राष्ट्रपति जी को वो न्योता देते तो प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति महोदय को वहाँ ओपनिंग करना पड़ता, लेकिन इन्होंने उस प्रोटोकॉल को भी उल्लंघन करते हुए उन्होंने सीधे सीधे उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। तो क्या है ये तो साफ स्पष्ट दिखता है ना कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, महिला विरोधी और उस पे आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मतलब क्या मैं कहूँ, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना दिखाने के लिए कुछ और करती है और असल में वो कुछ और करती है। कभी भी उन्होंने ने दलितों को और पिछड़ों को और आदिवासियों को और महिलाओं को कभी भी उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं। हमेशा उन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इनका इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे दुख है, मैं महिला हूँ और हमारी राष्ट्रपति जो है वो भी महिला हैं और आदिवासी समाज से आती हैं। मेरा उनसे आग्रह है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम दलित और शोषित समाज से आने वाले लोगों से भी मेरा निवेदन है कि जगिए, सम्मान में इनके खड़े होइए, वरना ये इसी तरीके से तिरस्कार और अपमान करते रहेंगे और आज इनकी बारी हो तो कल आपकी भी बारी होगी। याद रखिएगा, अगर आज आप इनके लिए नहीं खड़े हुए तो कल भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आज तमाम जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हो, दलित हैं या फिर आदिवासी हैं, उन सबों के लिए ये हाई टाइम है। ब्लैक डे तो खैर है ही है, उसका विरोध तो निश्चित रूप से तमाम विपक्षी दलें कर रही हैं, क्योंकि वो भवन जो है ना वो असल में माफी वीर सावरकर भवन है, क्योंकि उसी दिन माफी वीर सावरकर जी का जन्म दिवस भी है और उसी रूप में वो उस भवन का उस दिन उद्घाटन भी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है, आरएसएस जो है, वो एक संकुचित और एक अलग ही ढर्रे पे चलने वाला संघ और विचारधारा है। उनका विचारधारा सिर्फ एक है, लोगों में जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाना, और इस तरीके से वो लगातार देश को तोड़ने और अखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विरोध तमाम देश और जो है समाजवादी विचारधारा के लोग जो हैं वो एकजुट हुए हैं एक छतरी के तले, एक अंडर वन रूफ, और इसका विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा, जनता ने तो इन्हें अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जनता जितना सफ़र की है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जितना उनके साथ छल और कपट का व्यवहार इन्होंने किया है। आज कितनी दुख की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला जो गोल्ड मेडल ला करके देश को उन्होंने दिया था, आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायकों ने उनका शोषण किया और लगातार वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रही हैं, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो रही है। ये बहुत दुखद है और ये भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है और इसके विरोध में तमाम विपक्षी दलें एकजुट हो गई और निश्चित रूप से 2024 में जनता और सभी जो विपक्षी दलें हैं वो जवाब देंगे इनको और ये निश्चित रूप से सत्ता से हटेंगे ये लोग। मैम, बाकायदा देखा जाए तो कंट्री ऑफ इंडिया जो फर्स्ट पर्सन ऑफ होता है उसको प्रेसिडेंट रहता है, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए इनॉग्रेशन, लेकिन जो भाजपा है वो करवा रही है प्राइम मिनिस्टर से, तो कहीं ना कहीं चुनाव की वजह से ऐसा कुछ किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो ताकत नहीं है कि वो दलितों और महिलाओं को वो स्थान दे सके। मैंने तो कहा था कि रामलला मंदिर का भी उद्घाटन जो है 2024 में होने वाला है, तो क्या ये आदिवासी समाज से आने वाली देश की प्रथम महिला जो है कही जाने वाले हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं उनसे करवाएंगे? इनमें गुर्बत नहीं है, इनमें गुर्बत नहीं है कि ये उस समाज से आने वाली महिला पुरुष किसी को भी वो इस तरह की चीज़ें करवा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी समाज में स्वतंत्रता और समानता की चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं या उसको प्रोत्साहन नहीं देते हैं। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने शोषण किया है हमेशा इन जातियों का, पिछड़े समाज के लोगों का, समाज में पीछे प्रदान में खड़े हुए लोगों का इन्होंने शोषण किया है, तो उनको वो अधिकार वो कहाँ से दिला सकते? अरे भाई, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को
सलाम और उनके चलते आज अगर द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाएं देश की राष्ट्रपति बनी हैं या रामनाथ कोविंद जैसे व्यक्तियों को आगे आने का मौका मिला है, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का योगदान नहीं है। वो हमारे संविधान का में दिया गया अधिकार है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का योगदान है, जिसकी कि हत्यारे, जो लोकतंत्र के हत्यारे और संविधान को लगातार बार बार प्रहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है मैम कि इनॉग्रेशन के बाद जातिवाद देश में बढ़ जाएगा? क्योंकि एसटी एससी को जिस तरह से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा बन जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है या जब सत्ता से बाहर थी, तभी भी उन्होंने सिर्फ एक ही एजेंडा था उनका, धार्मिक उन्माद फैलाना, जातीय उन्माद फैलाना। आप गोधरा कांड देखिए, किसकी देन है? हाँ, भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। और अभी भी लगातार वो कौन करता है? हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। वो बार बार ऐसे बाबाओं को देखिए, अभी जिस तरीके से बिहार में वो बाबा आए थे, वो कौन थे? वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लेकर के वो बिहार में आए थे। उनका एजेंडा तो फेल हो गया, बिहार की जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब पूरे देश को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। मंदिर और मस्जिद पे कोई यहाँ लड़ने वाला नहीं और ना ही आपको वोट देने वाला। निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। बिल्कुल, तो देखा आपने, सुना। साथ तौर पे ये कहना है कि अगर इनॉग्रेशन उनके द्वारा किया जाएगा तो जातिवाद कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अब देखना ये है कि क्या होता है। बने रहिए किसी स्टेज के साथ। मैं काजल सर्विस।